नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा समय अब प्री के पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे रहें। उम्मीद है कि सीजीएल 25 का नोटिफिकेशन जो है मई महीने में आने की पूरी-पूरी संभावना है। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इस बार जो सीजीएल 25 में वैकेंसी है, वो 15,000 के आस-पास रह सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि 4200 पे ग्रेड का पोस्ट है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। पहली बार एसएससी के द्वारा उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और उसमें 6 से 7,000 वैकेंसी आने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई हुई है। तो आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी को अपने हाथ से जाने मत दें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और कोशिश करें कि आप इस बार एक पोस्ट सिक्योर कर लें। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस बार जो है सीजीएल 2025 में हो सकता है कि कुछ पैटर्न में चेंजेस भी आए, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन बनाने वाली जो एजेंसी है वो चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ वो चेंजेस अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके में करे। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ज़्यादा जो चांसेस है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही कोई भी एजेंसी आ जाए, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन बनाएगी। तो चाहे कोई भी एजेंसी आए, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, तो आप मान के चलिए 70% आपका सिलेबस कंप्लीट है और 70% क्वेश्चन आसानी से आप करके आएँगे। साथ ही अगर बात करें तो इस बार सीजीएल 25 में 42 और 46 पे ग्रेड की पोस्ट जो है लगभग 10,000 के आसपास आने वाली है। और अगर पीएससी की पोस्ट भी जुड़ी तो हो सकता है कि वैकेंसी 15,000 भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि अभी पीएससी की वैकेंसी रिपोर्ट होनी बाकी है। साथ ही साथ देखिए, अगर एएसओ वगैरह की जो भी वैकेंसी है, उसमें एएसओ, सीएसएस, एमईए इस सब की वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये भी वैकेंसी रिपोर्ट हो जाएगी और आशा है कि आशा क्या, लगभग क्लियर ही समझिए कि जो आरटीआई की रिप्लाई से पता चल रहा है कि वैकेंसी जो है लगभग 15,000 के आसपास, कम से कम 15,000 रहेगी। तो इस हिसाब से सीजीएल 25 वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ वीकली जो भी ओली बोर्ड पे या द पंडित पे जो भी लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, उनको अटेम्प्ट करते रहिए और ये अपना जो सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि आप कहाँ पे अभी लाइक कर रहे हैं और कितना मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। और जो भी सब्जेक्ट आपको कमज़ोर है, अभी आपके पास कम से कम 2 महीने, 2 से ढाई महीने हैं प्री के पहले, तो आप लोग उस सेक्शन पे काम करिए। और अगर हम बात करें जो सीजीएल जो 25 है, वो जो है मान के चलिए कि जुलाई-अगस्त में आपका पेपर, प्री का पेपर होगा और नवंबर-दिसंबर में आपका मेंस का पेपर हो सकता है। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि आपके पास प्री से पहले ढाई महीने हैं, ढाई महीने हैं और मेंस के पहले प्री के बाद आपके पास 3 महीने के आसपास, लगभग 90 दिन के आसपास आपको मेंस के पहले टाइम मिलेंगे। तो लगभग 5 से 6 महीने आपके पास है सीजीएल 25 के लिए। तो अभी से आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे रहिए। डेली बेस पे प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। कोई टॉपिक, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट है, तो आप उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट को यूट्यूब से या किसी टीचर से अगर आप बैच लेना चाहते हैं, तो बैच लेके उस टॉपिक को आप तैयार करिए। इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।